कल एक गुड़गांव से एक बहन जी आई थी। वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी, मैं जहां रहती हूं उस गांव, उस सोसाइटी से शिवजी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं रोज बेटे से कहूं कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूं कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हम जहाँ रहते कक्ष में, उसके बाहर एक माताजी बात कर रही थी दूसरी माताजी से। कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूं कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। हम कल से आए हैं और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माताजी ने पूछा नोएडा वाली ने कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल है 1 लोटा जल। अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वर नाथ तुम स्वीकार करना। वो स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो, और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जल चढ़ा हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़ो, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। हम शिव के करीब हमें पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
भगवान देवाधिदेव महादेव के पवित्र मंदिर प्रांगण में आपने हमेशा देखा होगा कि नंदी तो रहता है, पर नंदी के साथ में कछुए का दर्शन अपन करते हैं। जो कृष्णेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग में हम इस कछुए का दर्शन कर रहे हैं, जो अति प्राचीन है। क्यों? आपने देखा है कि नंदी तो शिवालय में रहता ही है, पर कछुआ क्यों? तो हमारे यहाँ माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछा कि एक कछुआ आपके नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आता है, जैसे एक कछुआ भगवान नारायण के दर्शन करने को जाता है और भगवान नारायण का दर्शन कर लेता है, उसी तरह एक कछुआ नित्य दर्शन करने के लिए आता है। आखिर ऐसा क्यों? भगवान शंकर कहते हैं, हे जगतजननी पार्वती, मुझे कछुआ अति प्रिय है क्योंकि इसकी लीला बड़ी विचित्र है, बड़ा समझ कर धीरे धीरे चलता है। जैसे मनुष्य की जीवन की लाइफ ऐसी होती है कि एकदम तीव्रता से व्यक्ति भगता है, पर यह कछुआ उसे सिखाता है कि संभल कर चलो, धीरे चलो। कछुआ जिस समय पर कुछ प्रहार होता है या तकलीफ आती है तो अपने हाथ पैर और अपने मुख को अपने में ही समाहित कर लेता है। उसी तरह जब आप अपना विस्तार पूर्ण कर लेते हैं और कहीं ना कहीं विस्तार में पूर्ण हो जाते हैं, तब प्रयास करें कि धीरे धीरे समेटने की भी आदत रखें। जैसे एक बाजार करने वाला होता है ना, अपनी दुकान को सजाता है, मार्केट करता है, फिर वापिस झोले में भर लेता है। भगवान शंकर कहते हैं कछुआ वही दर्शाता है कि हमें चलने की आदत होना चाहिए और जितना विस्तार हमने करा है उस विस्तार को फिर समेटें। अर्थात ये ना हो कि अहंकार में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में हमने फिलारा तो ज्यादा कर लिया पर वापिस समेट ना पाए। तो ये कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि जितने विस्तार से आप चलें उतना ही समेटने की आदत भी रखें और शिव तत्व को प्राप्त करते रहें। कछुए की एकाग्रता, आप कछुए को कहीं पर भी घुमा दो पर वो जिस जगह पर जा रहा था उसी मार्ग को फिर पकड़ लेता है। तो शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव को कछुआ इसलिए प्रिय है कि वो कछुआ दर्शाता है कि आप अपनी मंजिल मत छोड़ो, अपना लक्ष्य मत छोड़ो, अपना मार्ग मत छोड़ो, एक ना एक दिन आप अपने मार्ग तक पहुंच ही जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।